चलिए पहले क्या कीजिए, एक बार आप लोग 5 मिनट क्या कीजिए कि पिछले क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट अपने घड़ी में देखिए, 5 मिनट में जितना होता है उतना पढ़ जाइए, और कुछ मेमोराइज भी कीजिए कि आपके दिमाग में क्या क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उतना तो नहीं, अभी सिर्फ के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप लोग क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। चलिए, और जो ऑनलाइन देखेंगे वो लोग भी 5 मिनट क्या करेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आगे वो बढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे अब तक, है ना। तो इस तरह से ना पढ़ाई का ना एक कानून है, पढ़ाई का क्या है, एक कानून है, रिवीजन पर डे कीजिए। आप आगे कितना पढ़े हैं, आगे कितना पढ़ते चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिवीजन आप पर डे कीजिएगा तो जो चैप्टर पढ़े हैं उससे तो कंफर्म क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, तो उसमें 100% मार्क्स आपका स्कोर हो पाएगा। चलिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट करना है, हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, मोलारिटी, यही ना, हम लोग को स्टार्ट करना है मोलारिटी। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, बताइए। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब बहुत लोग को यही नहीं पता होता है ना कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। बहुत लोग बोलता है कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम होगा वो सोल्यूट होगा। तो लेस इन अमाउंट, तो अमाउंट का मतलब क्या है ये भी पता नहीं है। अमाउंट का मोर इन अमाउंट। अमाउंट्स का मतलब क्या है, अमाउंट्स का मतलब वेट नहीं होता है, याद रखिएगा, वेट नहीं होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है, बहुत लोग, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। अमाउंट का मतलब होता है, सिंपली बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वही सॉल्यूट होगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। कोई दिक्कत। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ग्राम यूरिया NH2CONH2। ठीक है, और हम यहाँ पे दे दिए आपको, यहाँ पे दे दिए हम आपका 10 ग्राम, 6 ग्राम दे देते हैं यहाँ पे NaOH, और 10 ग्राम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर यूरिया देते हैं। चलो, इस दोनों में सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा आपको बताना है, चलिए बताइए तो इसको थोड़ा सा जल्दी से, कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो क्या करना होगा, हमको पहले ग्राम में दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स में निकालना होगा, तो 6 बटे कितना होगा इसमें 40, इसमें कितना होगा आपका 10/60, 10/60 कट गया ये। इसमें क्या होगा तुम्हारा 1/6 आ गया, और इसमें कितना होगा बताओ, किससे कटेगा ये, 3 से नहीं 2 से कटेगा, 3 हो गया, और ये 20 हो गया, 3/20 हो गया। अब बताइए, ये तो बहुत ही माइनर हो गया ना, अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। करो तो कैलकुलेटर से बता दो क्यों, किसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है, बताइए। इसका कितना आया बताइए, 3/20 का 0.15, इसका कितना आया 166। अब बताओ कौन ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, ये क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है ना, इसमें भी लोग फंसता है, इसमें भी लोग क्या करता है, फंस जाता है। तो आप याद रखिए, कभी भी वेट को देखकर, यहाँ पे ठीक है वेट ज़्यादा है तो यही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, वेट ज़्यादा होगा लेकिन वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, वो क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा। तो वेट से नहीं अमाउंट से मेजर करना है, वेट से नहीं, किससे करना है, अमाउंट से। अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। क्लास 9 में पढ़े थे आप लोग कि जिस
अमाउंट्स जो है ज़्यादा होगा वही क्या होगा, सोल्यूट होगा, पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो अमाउंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है। चलिए तो इसको आप छाप लीजिए। चलिए तो जब हम लोग सोल्यूट जान गए तो अब हम लोग को पढ़ना है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है आपका, मोलरिटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, बहुत आसान चीज़ है मोलरिटी। बोलता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, जैसे कि मान के चलो हम शरबत बनाएं, हम क्या कहें, शरबत बनाएं, और इस शरबत में ये 1 लीटर है, ये क्या है, 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर में जो हम चीनी जो डालें, चीनी जो डालें वो हम डालें 2 मोल। कितना डालें, 2 मोल। तो जो 2 मोल हुआ वही हुआ मोलरिटी। वही क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो हम चीनी मिलाएं वही क्या हो गया, मोलरिटी हो गया। अब समझो बात को, अगर हम बोलेंगे कि आधा लीटर में कितना मोल होगा, हाफ लीटर में कितना मोल होगा, तो हाफ लीटर में कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, है ना। हम बोलेंगे 2 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। तो 4 मोल और 1 मोल जो है वो मोलरिटी नहीं हुआ, वो मोलरिटी नहीं हुआ। उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हम लोग को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 लीटर में, हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 लीटर में। कोई दिक्कत आए समझ में? तो यही है तुम्हारा मोलरिटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिखिएगा मोलरिटी, इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज number of mole of solute present in defined as number of mole of solute present in per liter of solution, present in per liter of solution। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो क्या होगा, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय गिवन वॉल्यूम। अगर ml में होगा तो उसको हम लोग क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ml में होगा तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना होगा। तो ये हो गया आपका सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला है। ये क्या हो गया, सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालने आता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आता है। तो इसको थोड़ा सा छाप लीजिए। अभी देखिए ये ना, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अभी आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा कि कितना मज़ेदार है, ये कितना काम करता है, ये आपके नॉलेज को बढ़ाने में कितना ये काम करता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन when 3.01 into 10 to power 21 molecules of, when 3.01 into 10 to power 21 molecules of glucose dissolve in 200 ml of solution, 200 ml of solution, 200 ml of solution। 10 टू पावर कितना दिए हैं, 3.01 इंटू 10 टू पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए फटाक से बना के दिखाइए तो। चलिए कितना आया आंसर बताइए। तो मोल, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, 3.01 इंटू 10 टू पावर 21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, कट गया तुम्हारा ये, इधर हो गया आपका 1/2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 0.5 इंटू क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 टू पावर -2, यही होगा ना 10 टू पावर
2, ये हो गया। अब इसका वैल्यू को पुट कर दो, मोलरिटी इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई गिवन वॉल्यूम कितना है 200 ml है इंटू 1000। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 200 ml में इतना है, ये क्या है अभी हम जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें 200 ml में इतना है, तो 1 ml में कितना होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 1000 में कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला आया है, इसीलिए फॉर्मूला आया है। मतलब हम जो बताना चाह रहे हैं ना, बताना ही चाह रहे हैं कि 200 ml में ये इतना है, इसको हम x लिख लिए, तो 1 ml में कितना हो गया x/200, 1000 में कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से आया है। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5, और यहाँ पे कटेगा तो कितना होगा, 5×5 = 25, 2.5 इंटू 10⁻², कैपिटल M से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया आपका मोलरिटी, ये क्या हो गया, मोलरिटी। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए पहले। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि एक तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, हम आपको पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में जो पढ़ाए थे, मैटर का 2 प्रॉपर्टीज होता है, एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है, एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, और एक आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। एक एक्सटेंसिव होता है, क्या होता है आपका, इंटेंसिव होता है। एक एडिटिव होता है, एक क्या होता है, नॉन एडिटिव होता है। एक एडिटिव होता है और एक क्या होता है, नॉन एडिटिव। जैसे कि मान के चलो जितना भी जो भी चीज़ है, जैसे कि मान के चलो एक हो गया वॉल्यूम और एक हो गया आपका टेम्परेचर, ये दोनों चीज़, ये कौन सा एडिटिव है और ये क्या है आपका, नॉन एडिटिव है। कैसे? अगर मान लो मेरे पास 1 लीटर जो है पानी है, ठीक है, 1 लीटर और पानी है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा, 2 लीटर होगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, 2 लीटर होगा। अब ये समझो कि मेरे पास जो पानी है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा जो पानी है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। सोचने वाली बात है यार, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा क्या बताऊं। समझ में आया बात को? हम क्या बोले, फिर से एक बार बताते हैं। जैसे कि मान लो कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, प्लस क्या किए, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिए, मतलब 2 लीटर और पानी है, दोनों को ऐड कर दिए तो 3 लीटर पानी तो हो जाएगा, वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही पानी तुम्हारा 30 डिग्री पे है और ये पानी 50 डिग्री पे है, तो जब दोनों ऐड होगा तो क्या 80 डिग्री होगा? 80 डिग्री नहीं होगा। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ये क्या हो गया, नॉन एडिटिव। तो पिछले चैप्टर में हम आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो मोलारिटी भी समझो इसी तरह से, मोलारिटी को भी देख लो। मोलारिटी जो है एडिटिव है कि नॉन एडिटिव है, तुम लोग बताएगा। जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास 1 लीटर जो है पानी है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन है, जिसमें 2 मोल सॉल्यूट है, 2 मोल सॉल्यूट है। ठीक है, इधर भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इधर 2 लीटर है। इस 2 लीटर में क्या है, इस 2 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट है। तो जब हम मिलाएंगे, तो इसका मोलरिटी को हम मान लेते हैं कैपिटल M1 और इसका मोलरिटी को मान लेते हैं कैपिटल M2। तो जब हम मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या उसका मोलरिटी जिसको हम M3 मान रहे हैं, क्या वो M1 प्लस M2 के बराबर में होगा? देख लो कैसे समझ लो बात को। मान लो कि एक शरबत है, मान लो कि क्या है, एक शरबत है जो थोड़ा मीठा है, थोड़ा क्या है, मीठा है, मतलब कि मतलब पीने में मज़ा आ रहा है, मीठापन है। और एक शरबत है जिसमें एकदम मीठा नहीं है, एकदम मीठा नहीं, पंचोर लग रहा है। जानते हैं ना पंचोर क्या होता है, फीका है। ठीक है, अब जब दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा तो है ना, चीनी तो है इसमें भी, चीनी तो है इसमें भी, है ना, दोनों में चीनी इसमें भी है, चीनी इसमें भी है। तो जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जब हम मिलाएंगे तो क्या इसका मीठापन तो है, तो जब ये मिलेगा तो चीनी तो ऐड होगा, जब चीनी ऐड होगा तो मीठापन बढ़ना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मीठापन बढ़ेगा? एक कम है, क्या है, ज़्यादा है, तो नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी भी नॉन एडिटिव है। मोलरिटी भी क्या है, नॉन एडिटिव है। तो क्या हम लोग मोलरिटी जब नॉन एडिटिव है इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का मोलरिटी कैसे निकालेंगे? मोलरिटी ऑफ अ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे हम लोग
मिक्सचर का मोलरिटी निकालेंगे, ठीक है। मोलरिटी का मिक्सचर कैसे निकालेंगे देख लीजिए, यहाँ पे समझिए बात को, समझो बात को, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो, अब समझो बात को, यहाँ पर जो है यहाँ पे तुम अब जान रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स भी है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मान लेते हैं उसको N1, कितना मान लेते हैं, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब कि अगर 10 मॉलिक्यूल होगा इसमें, लेट सपोज इसमें क्या 2 मोल है, तो 2 मोल है तो कितना होगा 6.0 इतना मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें भी इसमें कितना है, 1 मोल है तो 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा 2 मोल है, कितना है 2 मोल है, तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा 2 × 6.02 × 10⁻23 होगा। और इसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो कितना होगा बताओ, 6.02 × 10⁻23 होगा ना। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, N1 + N2 के बराबर में होगा, ये तो होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे जो होगा, जैसे कि मान लो इतना होगा, ये होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और जो वॉल्यूम जो होगा V3 जो होगा वो क्या होगा, V1 + V2 के बराबर में ही होगा ना, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का अगर हम मोलारिटी लिखे, M1 लिखे, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स N1 बाई वॉल्यूम V1 होगा। और इसका मोलारिटी लिखेंगे तो क्या होगा, चाहे इसको अगर हम लिख लें N1 = लिखे तो क्या लिखेंगे, M1 V1 लिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस सॉल्यूशन के लिए अगर इसके लिए हम बात करें तो M2 = कितना होगा, मोलरिटी = कितना होगा, M2 = कितना होगा, N2/V2 होगा। तो यहाँ पे N2 = कितना हो जाएगा तुम्हारा, M2/V2 होगा ना। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया, अब N1 N2 आ गया। अब इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ मोलारिटी होगा, M3 होगा। चलो ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम लोग N3 मान लिए थे, इसको हम लोग, अच्छा चलो लिख ही देते हैं ना। इसके लिए जो मोलारिटी है वो M3 है, तो M3 = कितना होगा, N3/V3 होगा ना। N3 क्या होगा आपका, V3 होगा। तो यहाँ पे N3 = कितना हो जाएगा बताओ, M3/V3 होगा, M3/V3। तो इसको ज़्यादा बढ़िया होगा ना, इसको हम लोग N ही रहने देते हैं, ये भी आपका N हो जाएगा, इसको M ही रहने देते हैं, इसको V ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम लेट से N1 N2 M2 ठीक है, इसको मान लें, लेकिन इसको हम लोग N रहने दें, कोई दिक्कत। लेट सपोज ये कर दी। अब समझो बात को, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या देखें, N जो है वो किसके इक्वल टू है, N जो है वो N1 + N2 के बराबर में है, ठीक है। तो N कितना है बताइए, N कितना है तुम्हारा, M1 भी M भी है ना। और इसका इतना इक्वल टू कितना है बताओ, M1/V1 + M2/V2, सारा कैपिटल में होगा, सारा क्या होगा, कैपिटल में होगा। हम लिख दें इस तरह से, तो मोलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1/V1 + M2/V2 बाई वॉल्यूम। तो ये किसका है, ये मिक्सचर का है, ये किसका है आपका, मिक्सचर का है। ये भी ये मोलरिटी किसका है आपका, मिक्सचर का है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया बात में। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो टॉपिक लिखिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया बात को ना, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगर समझ में नहीं आया है। नंबर्स ऑफ मोल्स इसमें जितना होगा और इसमें जितना होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा। आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी क्या होगा, उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा। और इसका जो मोलरिटी को हम लोग M मान लिए, इसका मोलरिटी को कितना मान लिए, M, तो M1 कितना होगा आपका, N/V होगा, ठीक है। तो N इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया। अब हमको पता है इतना इक्वल टू इतना होता है, वैल्यू को पुट कर दिए, मोलरिटी सॉल्यूशन का आ गया। कोई दिक्कत, चलिए छापिए इसको।
चलिए देखिए अब आगे, ये तो हो गया। इसके बाद टॉपिक दीजिएगा मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के वजह से मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। डाइल्यूशन हम आपको बताए थे, क्या था डाइल्यूशन, देखिए डाइल्यूशन में भी बहुत सारा गलत कंसेप्शन है। टीचर लोग बोलता है कि एक रूम में पानी भर दो, एक बूंद क्या कर दो, नमक डाल दो, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो वैसा नहीं होता है। डाइल्यूशन क्या होता है हम आपको बताए थे कि जैसे कि मान के चलिए कि इसमें जो है सॉल्यूट है, इसमें क्या है आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉल्यूट के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पानी हम इसमें मिलाने लगे तो ये क्या होगा, ये अपना डिस्टेंस चेंज करने लगेगा, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये जो है ना आपका, ये जो डिस्टेंस जो बढ़ने लगेगा, तो इस दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस पॉइंट पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिस पॉइंट पे क्या हो गया, सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो बहुत लोग बोलता है ना इन्फिनाइट, देखिए आप लोग जब पढ़िएगा, चाहे पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या है। तो एक्चुअली ये होता है, कोई दिक्कत। तो देखो डाइल्यूशन पे क्या चेंजिंग होगा। डाइल्यूशन का मतलब कि पानी, हम इन्फिनाइट का नहीं बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का बात कर रहे हैं, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी है m1, मोलरिटी कितना है, m1, ठीक है। मोलरिटी जब इसका m1 है, अब इसमें जब इसका मोलरिटी m1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, v1 होगा, और नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना होगा, n1 होगा ना, n1 होगा। अब इसमें क्या किए, थोड़ा सा हम पानी मिलाएं, मतलब पानी जब इसमें पानी मिलाएंगे तो यहाँ पे जो मोलरिटी होगा वो क्या होगा आपका, m2 लेट कर लिए, और यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब ये बताओ, जब हम लोग पानी मिलाएं तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा, अगर इसमें जो है ना, इसमें लेट सपोज करो जो सोल्यूट है वो 10 मोलिक्यूल है, कितना है, चलो 5 को बनाएंगे, 10 को बनाना मुश्किल है, 5 मोलिक्यूल से। अब जब हम पानी मिलाएंगे, जब ये इधर जाएगा तो ये 5 ही रहेगा कि ज़्यादा हो जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, इतना ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अभी आप देखिए मोलरिटी इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ मोल बाई इतना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें m2 इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका n1 बाई v2 ही होगा, n1 बाई क्या होगा आपका, v2 ही होगा। तो यहाँ पे n1 कितना होगा तुम्हारा बताओ, m1 v1, और यहाँ पे कितना होगा, m2 v2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब बराबर है, जब बराबर है तो डाइल्यूशन पे जो मोलरिटी होगा m1 v1 इक्वल टू आपका m2 v2। तो मोलरिटी अगर हम निकाले, यहाँ से m1 निकाले चाहे m2 निकाले, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे m2 v2 बाई v1, ये हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए इसको जब आप लोग छाप लिए, अब आगे देखते हैं, ठीक है। मोलरिटी में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो हम आपको बताते रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट्स है जो समझना है आपको। लिखा हुआ रहेगा ना क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, या तो आप देखे होंगे कि बोतल है, थोड़ा सा बोतल है 200 ml का, बोतल कितने का है, 200 ml का बोतल है, और इसमें लिखा हुआ है 1m प्रैक्टिकल रूम में जो है ना देखे होंगे अभी 1m HCl सॉल्यूशन। तो होता क्या है भाई, देखो समझो बात को, यहाँ पे क्या है समझिए। मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1m, कितना होता है 1m, और m का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। तो इसको जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, 1 मोल पर लीटर।
अगर हम NaOH का बात करें तो 1 मोल में NaOH कितना होगा, 40 ग्राम होगा। तो 40 ग्राम कितना में है, 1000 ml में है। इसका अगर 1 m लिखा हुआ है कहीं पे, कोई बोतल में लिखा हुआ 1 m, तो एज्यूम करना कि 1 लीटर में 40 ग्राम है। ये 1 लीटर में 40 ग्राम जो दवा बना है उस दवा में 1 लीटर में कितना है, ये 40 ग्राम है। कहीं लिखा रहेगा बाईमोलर। क्या लिखा रहेगा, बाईमोलर। तो बाईमोलर का मतलब होता है 2m। कितना होता है, 2m। तो 2m का मतलब कितना हो गया, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। अगर यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, हम NaOH को लिए हैं तो कितना हो गया, ये 80 ग्राम हो गया। कितना में, 80 ग्राम कितना में हो गया, 1000 ml में हो गया, 1000 ml में हो गया। कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको सेमी मोलर। तो सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल पढ़े आप लोग, सेमी सर्कल पढ़े तो कितना होता है वो m/2। कितना होगा आपका, m/2। m का मतलब आप देख लिए, मोल/2 कितना हो गया यहाँ पे, ये लीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 ग्राम में 1 मोल, तो कितना हो गया, ये 20 ग्राम कितना में हो गया आपका, इतना ml में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा सेंटीमोलर। तो सेंटीमोलर का कितना हो गया, m/100। m कितना हो गया, 100। कहीं लिखा रहेगा डेसीमोलर। तो इसका मतलब कितना हो गया, m/10। m क्या हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत आ गया समझ में। तो इसको छाप लीजिए पहले, मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। वो एग्जाम्पल दिए नीचे में 1 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे NaOH की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या है ना, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखिएगा व्हाट इज द वेट ऑफ यूरिया इन 250 ml if its concentration is in given solution 1.25 m। ठीक है, चलिए बनाइए तो इसको। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, मोलरिटी कितना 1.25 m दिया हुआ है ना। इतना दिया हुआ, समझो बात को, है ना, बात को समझो। मोलरिटी इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 मोल जो है वो 1000 ml में है, यही ना हुआ। इसका मतलब कितना हो गया, इतना मोल जो है वो कितना में है, 1000 ml में है। तो इतना मोल का मतलब कितना हो गया, 1.25 इंटू क्या दिए हैं तुम्हारा, NaOH दिए हैं, यूरिया। तो यूरिया का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। कितना होता है, तो इतना इंटू इतना ग्राम कितना में हो गया, 1000 ml में हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 1000 ml में 1.25 इंटू 10 टू पावर 1.25 इंटू 60 ग्राम। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 60 बाई 1000। आपको निकालना कितना में है, 250 में निकालना है। तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 250। कट के कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 15 से होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे उतना क्या हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा। डायरेक्टली जो फॉर्मूला दिए हैं वहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे जितना तरह का क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन है ना, मिक्सचर पे, फिर तुम्हारा डाइल्यूशन पे, जितना तरह का क्वेश्चन आता है इसको हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी में भी अच्छा क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उन लोग को समझ में आ रहा है तो रांची में जितने लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स को क्या करेंगे, वही हम आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप पे,
या फिर आप YouTube से लिंक को अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिए। और आगे पढ़ने के लिए अगर समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ना है तो इस नंबर पे 9709198515 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।